नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। आज हम पुलिस रेगुलेशन के पैरा 61 के संबंध में बात करेंगे, जिसमें अर्दली का प्रावधान किया गया है। आज हम जानेंगे कि अर्दली क्या है। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 61 जो हमको ये बताता है कि सभी अधिकारी, जो पढ़ के बता रहा हूँ मैं, समस्त अधिकारी जो निरीक्षक या उसके उच्च पद के हों, निम्न मानों में अर्दली आरक्षक रखने के अधिकारी होंगे। तो सभी अधिकारी जो हैं, जो निरीक्षक या उससे ऊपर के पद के होते हैं, उनको अर्दली रखने का अधिकार है। उनको प्रावधानित किया गया है कि वो अपने लिए एक अर्दली रख सकते हैं, अपने लिए अर्दली रख सकते हैं। उनके अर्दली रखने के कुछ पैमाने हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो महानिरीक्षक महोदय हैं, महानिरीक्षक महोदय के पास में एक मुख्य आरक्षक होगा, एक प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षक, ये वो रख सकते हैं। उप महानिरीक्षक महोदय जो हैं, वो एक प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक को रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पुलिस अधीक्षक महोदय जो है, वो 2 आरक्षकों को रख सकते हैं बतौर अर्दली। सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय जो है, वो एक आरक्षक को रख सकते हैं बतौर अर्दली। उप पुलिस अधीक्षक निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक या निरीक्षक, ये एक आरक्षक को रख सकते हैं अपने पास बतौर अर्दली। और निरीक्षक यानी कि टीआई, ये भी अपने पास एक आरक्षक को रख सकते हैं बतौर अर्दली। तो ये कुछ पैमाने हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि किस पद का अधिकारी कितने कर्मचारियों को और किस पद के कर्मचारियों को अपने पास बतौर अर्दली रख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये जो अर्दली हैं, इनके काम क्या क्या हो सकते हैं, इनसे कैसे काम लिए जा सकते हैं। तो ये भी पुलिस रेगुलेशन के पैरा 61 में लिखा हुआ है, जो मैं आगे आपको पढ़ के बता देता हूं। कोई आरक्षक या मुख्य आरक्षक अर्दली के रूप में नहीं छाटा जाएगा जब तक कि उसने दल में कम से कम 10 वर्ष की सेवा न कर ली हो। मतलब अगर कोई भी आरक्षक है या प्रधान आरक्षक है जिसको अर्दली चुना जाना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया बनता है कि उसको 10 साल तो सर्विस यूनिट के साथ ही करना होगा, तो वो तब तक नहीं छाटा जाएगा। तो ऐसे कोई भी आरक्षक या प्रधान आरक्षक जो हैं, जो 10 साल की सेवा यूनिट में नहीं किए हैं, अपनी टीम के साथ काम नहीं किए हैं, इनको नहीं चुना जा सकता रेगुलेशन के हिसाब से। साधारणतया पुलिस के कर्तव्य सीख लिए हों, मतलब उन्हें पुलिस के सारे कामों का नॉलेज होना चाहिए, दायित्वों का पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनसे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और उन्हें क्या काम करना है। अर्दली को घरेलू नौकर के कार्य करने के लिए सेवा नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब उनको घरेलू काम करने के लिए आप नहीं बोल सकते। आप अर्दली रख सकते हैं, जो क्राइटेरिया बना है उसके हिसाब से आप अर्दली तो रख सकते हैं, लेकिन कई लोग क्या है, कई अधिकारी, मैं सबको नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे अपवादित अधिकारी होते हैं जो अर्दलियों से घरेलू काम भी लेते हैं। तो ऐसे काम नहीं ले सकते हैं। पुलिस रेगुलेशन साफ इसको मना करता है कि किसी भी आरक्षक, प्रधान आरक्षक या ऐसा कोई भी कर्मचारी है जो अर्दली के रूप में नियुक्त किया गया है, उससे आप घरेलू काम नहीं ले सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। न उससे कोई ऐसा कर्तव्य सौंपा जाएगा जो कि आरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को हीनतर बना देता हो। उसको ऐसा काम नहीं दे सकते कोई भी जो उसके पद की गरिमा के खिलाफ होगा। मतलब आप उसको ऐसा कोई भी काम नहीं दोगे जो उसके पद को सूट ना करता हो। देखिए, हर एक पद का एक ना रिस्पेक्ट होता है, एक सम्मान होता है, और इस सम्मान को हानि पहुंचाने वाला कोई भी काम उस पद के व्यक्ति को देना उचित नहीं है। तो पुलिस रेगुलेशन साफ साफ इस बात के लिए मना करता है कि किसी भी, जो भी अर्दली में चुना जाएगा, आरक्षक हो या प्रधान आरक्षक हो, उसको ऐसा काम नहीं देना चाहिए जो उसके पद को हीनतर बनाता हो। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग के स्थानांतरण के आदेश प्राप्त कर अधिकारी को अर्दली को एक जिले से दूसरे जिले ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है।
इसका मतलब ये है कि कोई भी अर्दली में चुना हुआ अधिकारी या कर्मचारी, सभी पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से सभी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो डीजीपी सर हो, तो ऐसा कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो अर्दली के रूप में सिलेक्टेड हुआ है, उसको जब उसका वरिष्ठ अधिकारी जिसके लिए वो अर्दली का काम कर रहा है, अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो वो अपने अर्दली को अपने साथ लेके नहीं जा सकते। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर किसी जिले का अर्दली है, जिले में वो अर्दली है, जिले में वो सेवारत है, तो वो उसी जिले में ही काम करेगा। उसी जिले का कर्मचारी है तो उसी जिले में काम करेगा, किसी अदर जिले में नहीं जा सकता। अब मान लीजिए कि कोई जगदलपुर में है, कोई दंतेवाड़ा में है, कोई बिलासपुर में होगा, कोई सरगुजा में होगा। मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। और किसी अधिकारी का ट्रांसफर रायपुर हो जाता है, किसी अधिकारी का ट्रांसफर रायपुर हो जाता है जिसने अपने अंदर में अर्दली रखे हैं, तो वो अपने अर्दलियों को लेकर के रायपुर पोस्टिंग में नहीं जा सकता, उनको वहीं छोड़ना होगा और वो वहीं काम करेंगे। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 61 हमको अर्दली के बारे में बताता है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आप पुलिस रेगुलेशन खरीद सकते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी बहुत अच्छे से करनी है, आप अपनी नौकरी के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, अपनी सेवा के बारे में जानना चाहते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी सीमाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पुलिस रेगुलेशन पढ़ना चाहिए। ये मैं अपने सभी आरक्षक भाई और बहनों से कहता हूँ, शुरुआत से कहता आया हूँ कि सर्विस अच्छी करनी है तो पुलिस रेगुलेशन पढ़िए। अर्दली सेवा के संबंध में जो लोग अर्दली सिलेक्टेड होते हैं उन्हें मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आप बतौर अर्दली काम करना चाहते हैं या आपको आदेशित किया गया है, तो ऐसे आदेश की आप लिखित में ज़रूर कॉपी मांग लीजिएगा। रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसका कर्तव्य प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लीजिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की कहीं पे भी कोई भी ड्यूटी लगती है या उसको कहीं भी नियुक्त किया जाता है तो उसका एक आदेश होता है और साथ में उसको कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें उसे क्या काम करना है, किस तरीके के काम उससे लिए जाने हैं, वो सारी डिटेल्स उस आदेश में लिखा होता है। तो कर्तव्य प्रमाण पत्र अवश्य रूप से बनवाइए ताकि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकें और आपसे किसी भी तरीके का कोई दूसरा काम न लिया जा सके। आप बता सकते हैं अपने कर्तव्य प्रमाण पत्र के हिसाब से कि देखिए सर, हमारी ये ड्यूटी है और हम यही ड्यूटी करेंगे, तो आपसे कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। ये आपकी एक प्रोटेक्शन बन जाएगी अगर आप कर्तव्य प्रमाण पत्र और अपने काम का आदेश लेते हैं तो। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत जानकारीप्रद लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी, जिन्हें इस बात का नॉलेज न हो, वो ये नॉलेज ले सकें। पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार इसी तरीके से मुझे देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।